मैं अपने गुरु परम पिता परमेश्वर भगवान शिव के चरणों में नमन कर उन्हें प्रणाम करता हूँ। मेरे गुरु हमेशा आप सभी पर, इस संसार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। हर हर महादेव। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ब्रह्म ज्ञान क्या है, इसे प्राप्त कैसे करें, इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये ध्यान पूर्वक सुनना। ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान क्या है? ब्रह्म ज्ञान एक परम सत्य है। जो ज्ञान हमें हमारी अंतर आत्मा से प्राप्त होता है, वो हमारा ब्रह्म ज्ञान होता है। ब्रह्म ज्ञान को ही हम ईश्वर बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, परमात्मा बोलते हैं, या फिर इस ब्रह्मांड की आत्मा या शक्ति बोलते हैं। यह एक परम सत्य है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को, इस सृष्टि के अस्तित्व को जोड़ती है। हम इस संसार में आए तो हैं, पर आपको पता है कि हम कौन हैं? आज हम इस ब्रह्म ज्ञान को जानने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले जो भाई बहन हमारे इस मंत्र चिकित्सा चैनल पर नए आए हैं, वो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपके साथ साथ आपके घर परिवार वाले अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ सके और अध्यात्म जगत में आगे बढ़ सके। हर हर महादेव। क्या आपने कभी अपने आप से प्रश्न पूछा है कि मैं कौन हूँ? कौन हूँ मैं? क्या मैं एक शरीर हूँ, या एक नाम हूँ, या धर्म हूँ, या जाति, या किसी के कारण से कोई परिचय हूँ? मतलब परिचय मतलब किसी के नाम से जाने वाले व्यक्ति या वस्तु, या कोई जिस पे आप नौकरी कर रहे हैं, जिसकी आपको प्राप्ति हुई है, या आप मैनेजर है, जनरल मैनेजर हैं, या सिर्फ उसके लिए आप बने हैं। रिश्ते नाते या कोई रईस इंसान, क्या हूं मैं, मतलब कौन हूं मैं? इनमें से कुछ भी स्थायी नहीं है। सब कुछ नष्ट हो जाने वाली वस्तुएं हैं, कुछ भी स्थायी नहीं है। फिर भी हम इन्हें मैं ही समझते हैं। पर सत्य यह है कि जिसने भी इस धरा पर, इस धरती पर जन्म लिया है, वो मरेगा भी, और जो जन्मा नहीं है, वो मरेगा नहीं। यही सत्य है। जो जन्मा नहीं, वो मरेगा नहीं। जो साक्षी है, वही असली में मैं है। जब हमारा शरीर बदलता है, मन भटकता है, बुद्धि सीमित है, पर जो यह सब देख रहा है, वह चेतना है, आत्मा है, वही तुम हो। हमारे शास्त्र कहते हैं, न जायते मर्यते व कदाचिते। मतलब है, आत्मा न तो कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। सिर्फ हमारा शरीर नष्ट होता है। ये एक चोला है जो हमारी आत्मा इसे धारण किए हुए है। आत्मा हमारे शरीर को एक कपड़े की तरह यूज करती है, इस्तेमाल करती है। आज हम इस शरीर में है, कल दूसरे शरीर में चले जाएंगे। जिस दिन हम दूसरे शरीर में जाएंगे, तो हमारा पहले वाला शरीर एक मिट्टी हो जाता है, जिसे हम अपनी भाषा में मृत्यु बोल देते हैं। जब हमारी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जो हमारी आत्मा है, वो किसी दूसरे शरीर में कहीं और जन्म लेती है, और उसे दूसरा चोला मिल जाता है, दूसरा वस्त्र मिल जाता है, और वो वहां पर ही अपना डेरा बनाती है, कुछ क्षण के लिए, जो भी उनकी आयु निर्धारित होती है। ये जो आत्मा है, ये दर बदर अपना चोला बदलती रहती है। आत्मा अजय है, अमर है। ये ना तो कभी जन्म लेती है, ना ही कभी मरती है। जो नष्ट होता है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा शरीर होता है। हमारा शरीर ही मरता है, हमारा शरीर ही जन्म लेता है। आत्मा ना कभी मरती है, ना कभी जन्म लेती है। आत्मा अमर है। आप सिर्फ इतना विचार करें कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं साक्षी हूँ। जो इस चोले की वजह से मैं ये सब, ये जग, ये संसार देख पा रहा हूँ, वही साक्षी होता है जो हमें दिखाई देता है। हर अनुभव के पीछे मौन दृष्टा है। इसी को पहचानना ही ब्रह्म ज्ञान की शुरुआत है। हमें ब्रह्म ज्ञान से दूर करने वाला
कोई और ही नहीं होता, हमारा मन ही होता है। हमारा मन ही हमें ब्रह्म ज्ञान से दूर ले जाता है। ब्रह्म ज्ञान की यात्रा एक अग्निपथ की तरह होती है, जिसमें लाखों कांटे होते हैं, लाखों अड़चने होती हैं, हर कदम पर परीक्षा होती है, जहां एक साधक को केवल बाहर के आडंबर से ही नहीं बल्कि अपने भीतर के अहंकार से भी लड़ना होता है। साधक जब इस रास्ते पर निकलता है तो उसका मन बहुत बड़ा विघ्न उत्पन्न करता है, बहुत आपत्तियां देता है, उसके रास्तों में इतनी अड़चने देता है जिससे वो ये ब्रह्म ज्ञान का रास्ता ही छोड़ दे, साधक का रास्ता छोड़ दे। आपका मन आपको बार बार नए नए विचार देगा, आपके मन को विचलित करेगा, ताकि आप भक्ति भाव साधना छोड़ करके उसके वशीभूत हो जाएं। जब आप अपने मन के वशीभूत हो जाते हैं तो आप पर अपना स्वयं का कोई नियंत्रण नहीं होता। आपका मन जो चाहेगा वो आप आपसे करा सकता है, क्योंकि मन बहुत ही चंचल होता है। इसे हर आसान चीजें, हर आसान वस्तु इसे प्रिय होती है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, जैसे कि हमें किसी दूसरे शहर जाना है, वहां जाने के दो रास्ते होते हैं, तीन भी होते हैं। एक रास्ता होता है घूम करके सीधे सीधे रास्ते से जाना, जो हमें रास्ता गवर्नमेंट ने बना के दिया है, पत्थरों से ईंट रोड़ों से जो बना के दिया है, एक तो वो रास्ता होता है। एक होता है खेत खलियानों में से जंगल के रास्ते से जाना, जो शॉर्टकट होता है। हमारा मन हमें हमेशा शॉर्टकट के रास्ते पर ही लेकर के जाएगा। हमारा मन ये कहेगा ये रास्ता बहुत छोटा है, इससे आप जल्दी से पहुंचोगे। आपने अपने मन पर विजय प्राप्त करनी है और अपने सही रास्ते पर ही जाना है। शॉर्टकट का रास्ता कभी भी नहीं अपनाना है। शॉर्टकट के रास्ते में आपका मन आपको भटका देता है और आपको विपदाओं में उलझा करके खड़ा कर देता है। जैसे एक उदाहरण दूं, धन कमाने के ना दो रास्ते होते हैं। एक होता है शॉर्टकट का रास्ता, एक होता है फुल कट जिसको हम बोलते हैं। शॉर्टकट होता है दो नंबर से पैसा कमाना, और अपनी ईमानदारी से कम कमाते हैं उसे बोलते हैं एक नंबर का पैसा कमाना। अगर हम एक नंबर से पैसा कमाते हैं तो हमें बहुत समय लग जाता है एक अच्छी जिंदगी व्यतीत करने में, रईसी की व्यतीत करने में। अगर हम दो नंबर से पैसा कमाते हैं तो आप रईस हो जाओगे बहुत ही जल्द, लेकिन उसमें रिस्क बहुत बड़ा है। यहाँ पर आपका मन आपके साथ क्या करता है? आपका मन आपको भटकाता है। आपका मन ये बोलेगा कि आप इस रास्ते से जाओ, इससे बहुत ही जल्दी आप पैसा कमा सकते हो और इसमें कोई खतरा नहीं है। लेकिन वो उसके पीछे का राज क्या है, वो आपका मन कभी भी आपको नहीं बताता है। आपको अपने मन पर विजय प्राप्त करनी है और अपने सही रास्ते से आगे बढ़ते चले जाना है। वो रास्ता थोड़ा लंबा है लेकिन सुखद है, आराम पूर्वक है। आपको किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। जो शॉर्टकट है उसमें खतरे ही खतरे भरे होते हैं। इसीलिए आपका मन आपको ब्रह्म ज्ञान से दूर लेकर के जाता है। जब आपको ब्रह्म ज्ञान होना शुरू हो जाता है तो आप ये शॉर्टकट का रास्ता छोड़ देते हैं, आपको ये दुर्विचार आने बंद हो जाते हैं। लेकिन आपका मन ये नहीं चाहता कि आप ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करें। आपका मन कैसे दूर करता है आपको ब्रह्म से, ये मैं कुछ पॉइंटों के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान पूर्वक समझना। हमारा पहला पॉइंट है इच्छाओं का जाल। मन तुम्हें बताता है कि तुम्हें और चाहिए, धन, मान, सम्मान, प्रेम, शक्ति, यश, वैभव। लेकिन ब्रह्म ज्ञान कोई वस्तु नहीं है जो प्राप्त की जाए, ये तो तुम्हारे अंदर की स्वयं की शक्ति है। मन जो है वो संग्रह है, ये इकट्ठा करना सिखाता है। चाहे कुछ भी हो, चाहे धन हो, प्रेम हो, शक्ति हो, कुछ भी हो, पर ब्रह्म जो होता है वो त्याग सिखाता है। मन बाहर खींचता है और ब्रह्म अंदर की तरफ खींचता है। मन आपको इच्छाओं के अंदर समेट लेता है, आपकी इच्छाओं को बढ़ा देता है। ब्रह्म
आपकी इच्छाओं को खत्म कर देता है। दूसरा पॉइंट है अहंकार। जो हमारा मन है, यह अहंकार का मूल है। मन ही हमें अहंकार देता है। मन ही हमें सिखाता है, मैं कुछ हूँ, मैं कुछ विशेष हूँ, मैं ही ज्ञानी हूँ, मैं ही अधर्मी हूँ, मैं ही धर्मी हूँ। मतलब हमारा मन हमें सर्वश्रेष्ठ बनाता है, सर्वश्रेष्ठ बताता है, तुझसे बड़ा कोई नहीं है। इस प्रकार मन हमारे भ्रम के मार्ग में रुकावट डालता है। तीसरा पॉइंट है भय और वासनाएं। जब हमारे मन में भय उत्पन्न होता है, जैसे मृत्यु का डर, असफलता का डर, तिरस्कार का डर, हम कुछ भी कार्य नहीं कर पाते। और वासनाएं, हमारा मन ही हमें वासनाएं सिखाता है। वासना जैसे कि कामना, किसी को पाने की कामना, चाहे कोई वस्तु हो, कोई स्त्री हो, कुछ भी हो। हमारा मन हमें लोभ से दिखाता है, लोभ देता है, मोह माया की तरफ लेके जाता है, मोह माया सिखाता है। ये मन ही हमारी चित्त को, हमारी आत्मा को अशुद्ध करते हैं। भ्रम की प्राप्ति के लिए मन का शुद्ध होना बहुत ही जरूरी होता है। भय और वासना हमारे चित्त को झंझोड़ कर रख देती है। स्थिरता के बगैर हम कभी भी समाधि में नहीं जा सकते, एक अच्छे साधक नहीं बन सकते हैं। हमारा अगला पॉइंट है काल और स्मृति का भ्रम। हमारा मन हमेशा दो समय से घिरा होता है, दो समय के सिरों पर जीता है। पहला है भूतकाल, दूसरा है भविष्य काल। जब हमारे साथ कोई घटना घटती है तो हमें बहुत बड़ा अफसोस होता है और हम उसे याद करके परेशान रहते हैं। हमारा मन कराता है। जो भूतकाल में घटित हुआ उस पर समय खराब करना, उसे याद करके पछताना, ये हमारा मन कराता है। और हमारा मन ही हमें भविष्य काल की स्मृतियां दिखाता है। हमारा मन हमें भविष्य में हमें क्या करना है, हमें लालच दिखाता है। भविष्य में हमें ये अगर हम इस प्रकार से पैसा कमाते हैं या फिर इस प्रकार से हम कार्य करते हैं तो आप इतने रईस हो जाते हैं, आपको यश मिलेगा, वैभव मिलेगा। ये हमारा मन हमें हमारा भविष्य दिखाना शुरू कर देता है। जैसे कि हमें जैसे कि हमें कल कोई कार्य करना है, परसों हमें कोई कार्य करना है, ये हमारा भविष्य होता है। हम भविष्य में वो कार्य कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारा मन हमें ये जरूर बोलेगा आपको ये कार्य करना है और आपको इससे इतना लाभ होगा। ये कार्य हमारा मन हमारे से कराता है। हमारे संतों ने भी कहा है, मन समय से बंधा हुआ है पर भ्रम अकाल है, वो किसी से नहीं बंधा। मन स्मृतियों को जीता है, जो दिखाई देता है उसी में जीता है, पर भ्रम चेतना को जीता है, हमारी आत्मा को जीता है, हमारी अंतरात्मा को, हमारे चित्त मन को जीता है। हमारा अगला पॉइंट है धार्मिक दिखावा और भक्ति में छल। हमारा मन ही हमें भक्त बनने का दिखावा करता है। यह धार्मिकता को भी स्वयं की पहचान दे देता है। तुम सोचते हो कि तुम साधक हो, पर तुम्हारा मन ही एक नया खेल खेलता है जिसमें तुम फंस जाते हो। वो तुम्हें सर्वश्रेष्ठ बताता है और दिखाता है, जिससे छुटकारा पाने के लिए मन पर विजय पाना जरूरी होता है। कैसे पाए मन पर विजय? आप मन को कभी मत मारो, उसे इतना गहराई से देखो कि वह स्वयं शांत हो जाए। कैसे करना है? आपने साक्षी बनना है, मन को बदलने की कोशिश नहीं करनी है, बस गवाह बनना है आपको। मौन रहना है, मौन मतलब वाणी पर कंट्रोल करना है और आप देखेंगे कि मन बहुत उथल पुथल हो रहा है। मन की आवाज भी आपको सुनाई देगी कि आप ये कार्य मत करो, इसे छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं है, आपको इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। ध्यान, आपको ध्यान करना है, मौन रहकर ध्यान करना है। मन में उठ रहे विचारों का त्याग कर
ध्यान लगाना है। इससे आप अपने मन से लड़ सकते हैं। जब मन की खिड़की बाहर खुलती है तो हमें संसार दिखाई देता है, और यह खिड़की जब हमारे अंदर, हमारी चित आत्मा में, हमारे आत्मा में खुलती है तो हमें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। हमें अपने मन को समझना है, उसमें उलझना नहीं है, मन को पार करना है, तभी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है, तभी हमें अनुभव होते हैं। हमें अपने चित्त मन की शुद्धि करनी है और आत्मदर्शन करना है। ये हम किस प्रकार से कर सकते हैं? ये ध्यान पूर्वक सुनना और समझना। ब्रह्म ज्ञान को जानना अपने चित्त मन की शुद्धि होती है, अपने जो हमारी आत्मा होती है उसकी शुद्धि से होते हुए जाता है। जब तक हमारा चित्त मन शुद्ध नहीं होता, जब तक हमें ब्रह्म नहीं मिल सकता, ब्रह्म ज्ञान नहीं मिल सकता। चित्त को हमें कैसे करना है? चित्त क्या है? मन, बुद्धि, स्मृति और अहंकार का सूक्ष्म संगम है चित्त। जब ये हमारे ऊपर हावी हो जाता है तब हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। हमारी जो अंतर आत्मा होती है वो धूमिल हो जाती है, वो धुंधली पड़ जाती है। ये हमारी वासनाओं को, इच्छाओं को और ये जो हमारी होती है ना, संशयों को ढकना शुरू कर देता है। ये हमारी आत्मा के तेज को, हमारी आत्मा के प्रकाश को, हमारे चित्त की आत्मा को ये निचोड़ लेता है, उसको ढक लेता है, अपने उसके ऊपर ये हावी हो जाता है। जिस प्रकार एक गंदे जल में चांद की छाया साफ नहीं दिखाई देती, ठीक इसी प्रकार से हमारी आत्मा को ये मन जो है वो धूमिल कर देता है, जिससे हमारी जो चित आत्मा है वो धूमिल हो जाती है, जिसका प्रकाश साफ तौर पे दिखाई नहीं देता। चित्त की अशुद्धता के मुख्य कारण क्या क्या हैं? सबसे पहला कारण है वासना, इच्छाओं की लहर। मतलब वासना कुछ भी हो सकती है, किसी प्रकार की भी इच्छा हो सकती है, किसी स्त्री की इच्छा हो सकती है, किसी वस्तु की इच्छा हो सकती है, ये किसी प्रकार की कोई भी वासना है, वो जो है वो हमारे चित्त मन को अशुद्ध कर देती हैं। दूसरा है राग, यानी कि द्वेष, आकर्षण और विकर्ण। ये भी ऐसे ही है, हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी है, द्वेष नहीं करनी है। हमारा तीसरा पॉइंट है मोह, यानी कि अज्ञान की चादर। जब हमारे सिर पर अज्ञान की चादर फैल जाती है तब हमें मोह की उपस्थिति ज्यादा दिखाई देती है। मोह का मतलब है हमें इस चीज से लगाव। जब हमें किसी चीज से ज्यादा लगाव होने लग जाता है, चाहे वो परिवार हो, संसार हो, धन हो, उसके विकार में आके हम अपनी आत्मा को अशुद्ध कर देते हैं। उसके उसके मोह में आकर के हम कोई भी गलत कार्य कर सकते हैं। अगला है अहंकार। अहंकार, जब हमें अहंकार हो जाता है तब हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता है। अहंकार एक भ्रम है। जब हम किसी भ्रम में पड़ जाते हैं तो हमें अहंकार का दृश्य दिखाई देता है। जब हमें ज्यादा अहंकार हो जाता है तो हमें हमेशा यही दिखाई देता है, सिर्फ मैं हूँ और मैं ही हूँ। तो हमें इस मैं को खत्म करना है। जब तक आपके अंदर ये मैं रहेगी, जब तक आपकी आत्मा शुद्ध नहीं हो सकती है। चित्त की शुद्धि कैसे करेंगे? ये ध्यानपूर्वक सुनना और समझना। इसके ना 4 पॉइंट हैं, मैं 4 पॉइंटों के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पहला है सत्संग। सत्संग और धर्म की संगति का एक बहुत बड़ा मेल है, जो हमारे मन के विकारों को, मलिनताओं को दूर करती है, उन्हें धो देती है। इससे हमारे जो गंदे विचार होते हैं वो दूर हो जाते हैं। सत्संग ये जरूरी नहीं है किसी भी आप सत्संगी के पास जाए, वहां पे भजन सुने। आप 4 बंदे जहाँ बैठते हैं, जहाँ अच्छी बातें होती हैं, अच्छे विचार होते हैं, चाहे वो विचार कुछ भी हो, चाहे किसी कार्य के अगरज हो, किसी अच्छे कार्य के लिए आप आगे बढ़ रहे हो, या फिर किसी देवता का नाम ले रहे हो, या कोई पाठ कर रहे हो, या किसी संत की संगति में है, उसे भी हम सत्संग कहते हैं। दूसरा है निष्काम कार्य, मतलब कि अपने फल की अपेक्षा किए बगैर कार्य करना, ये होता है हमारा निष्कार्य, जो हमारे अहंकार को खत्म करती है। अहंकार को खत्म करने का सबसे
प्रभावशाली उपाय यही है निष्कार्य, मतलब निस्वार्थ किसी कार्य को करना, बिगैर फल की इच्छा के किसी कार्य को करना। तीसरा है हमारा ध्यान, मन को एक बिंदु पर स्थित कर कर अपने चित्त को शांत और निर्मल करना है। मतलब आपने कोई भी बिल्कुल ध्यान लगाना है। ध्यान कैसे लगाएंगे? एक जगह आपको बैठ करके या फिर आंख बंद करके अपने दोनों भवों के बीच में ध्यान लगा करके अब परम पिता परमेश्वर का ध्यान करना है, उनका नाम जाप करना है। इससे आपके जो मन की आत्मा की जो मलिनता है वो स्वतः दूर होती चली जाएगी। चौथा है हमारा स्वाध्याय, मतलब कि स्वयं पर अध्ययन करना, शास्त्रों, उपनिषदों और गुरुवाणी का चिंतन करना। मतलब जब आप किसी शास्त्र के अनुसार या किसी गुरुवाणी के अनुसार या किसी उपनिषद के अनुसार कोई अंतर्मन में जो अपना प्रकाश जगाते हो, उसकी जो उसमें लिखा है उसके पढ़ के उसके कार्य को जब आप करते हैं तो आपकी अंतर आत्मा शुद्ध होती चली जाती है, जिसे आप स्वयं अपने ऊपर आजमाते हो। उसे हम स्वाध्याय बोलते हैं, मतलब स्वयं पर अध्ययन करना। जब हमारा चित्त मन पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है तब जाकर हम एक अच्छे साधक बनते हैं, आत्मदर्शन के योग्य बनते हैं। आत्मदर्शन कोई चमत्कारी घटना नहीं है, ये आपके स्वरूप का प्रत्यक्ष अनुभव है जो आपकी अंतरात्मा को दिखाती है। यह अनुभव शब्दों में नहीं समझाया जा सकता, परंतु मैं इसके लक्षण आपको बताता हूँ। पूर्ण निडरता, आपको ना बिल्कुल निडर हो जाओगे, आपको किसी चीज का कोई डर नहीं होगा, ना ही अपमान का, ना ही मौत का, किसी भी प्रकार का। आप असीम दूसरा एक असीम शक्ति, आपको एक अच्छी ऐसी असीम शक्ति प्राप्त होगी, मतलब कि आपको अंदर से ही स्वस्थ महसूस करेंगे, कोई अच्छी घटना आपके साथ होने लगेंगी, मतलब आपको ऐसा लगेगा जैसे आप देवताओं से बात करते हैं, आपको ब्रह्म ज्ञान का अनुभव होगा, आपको ब्रह्म ज्ञान आपकी अंतरात्मा से मिलना शुरू हो जाता है। जो साधक चित्त की शुद्धि कर लेते हैं, अपने मन की शुद्धि कर लेते हैं, उनकी आत्मा का दर्शन, अपनी आत्मा का दर्शन कर लेते हैं, उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होना शुरू हो जाता है। उनकी आत्मा में कोई भेद नहीं होता, यानी कि एक ब्रह्म में और एक आत्मा में किसी भी प्रकार का कोई भेद ही नहीं रहता। वही मोक्ष है, वही अमृतत्व है। मतलब कि इसी को हम मोक्ष बोलते हैं, इसी को हम अमृतत्व बोलते हैं। जब हमें हर चीज का ज्ञान मिलता है, जब हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, यही हमारे लिए सबसे बड़ा मोक्ष है, सबसे बड़ी जीत है, जिसके पीछे सारा संसार, सारा जगत भाग रहा है अपनी मुक्ति के द्वार खोलने के लिए। जब आप ध्यान चिंतन करते, जब आपकी आत्मा, आपका चित्त जब शुद्ध हो जाता है तो आपको मोक्ष की प्राप्ति प्राप्त हो जाती है। जब साधक चित्त की शुद्धि कर लेता है तो उससे आत्मदर्शन की कुंजी मिल जाती है। उसकी आत्मिक कुंजी उसके हाथ में है, उसके सभी द्वारों को वो खोल देती है, जिससे हमें ब्रह्म साक्षात्कार होता है। ब्रह्म साक्षात्कार कैसे होता है ये हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी हो जाएगी। तो आप हम हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे इस मंत्र चिकित्सा चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो भाई बहन अपनी चेकिंग कराना चाहता है वो अपनी फोटो, नाम, पता, एड्रेस हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जो भाई गुरु दीक्षा चाहता है वो भी हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमसे कांटेक्ट कर सकता है। जय श्री राम। मेरे बालाजी महाराज आप सभी का उद्धार करें।